हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। उसको आपको पूरा ना पढ़ने पड़े, उसकी क्रिस्प वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। उनको प्रॉपर सारी चीज़ें उसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्लासेस में है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड जरूर मार लीजिएगा। लेकिन आपको रिविजन के लिए आपके लिए यही काफ़ी होगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए नोट्स या आप मान लीजिए नोट्स ही तैयार कर दिए हैं, ठीक है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। Diversity is defined as the condition of having many different elements. An example of diversity is a classroom full of children of different backgrounds. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है? कंडीशन ऐसी है जो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्वों को मिलकर बनती है, ठीक है। उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का एग्जाम आप अपनी क्लास में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे जो अच्छे घर से होंगे, कई बच्चों को थोड़े गरीब घर से होंगे। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलीजन से लोग वो बच्चे होंगे आपके क्लास में। तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। और डाइवर्सिटी हमारी किस चीज में हेल्प करती है? डाइवर्सिटी इंप्रूव्स कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? कॉग्निटिव स्किल्स होती है are the core skills your brain uses to think, read, learn, remember, reason and pay attention, ठीक है। जो आपकी कॉग्निटिव स्किल होती है ना, वो आपको क्या करती है? सोचना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, याद करना सिखाती है, और आपको किसी चीज पे ध्यान लगाना सिखाती है। तो ये इसको क्या कहते हैं? आपकी कॉग्निटिव स्किल, ठीक है। याद रखिएगा ये, ठीक है। और एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी डाइवर्सिटी के दोनों बढ़ाती है। कॉग्निटिव स्किल भी बढ़ाती है और क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ाती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है एनालाइज करना किसी चीज को और उसके फैक्ट्स के बारे में जानना, एविडेंस करना और फिर उसके बारे में एक जजमेंट बनाना, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी क्या होती है? देखो, द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा देन अदर्स। एक अनफेयर सिचुएशन है जब किसी लोगों के पास ज्यादा पैसा है और किसी लोगों के पास कम, ठीक है। ये लोग तो काफी चीज अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग काफी कम चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये अनफेयर सिचुएशन है जो हमारी सोसाइटी में है, इसी को हम इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। द मेजर एग्जांपल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी का क्या है वो देखिए। इनकम, कईयों की सैलरी बहुत ज्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कोई पुरुष है कोई महिला है, ठीक है। हेल्थ केयर में होती है इनइक्वालिटी, सोशल क्लास में होती है इनइक्वालिटी। कहते हैं कोई मतलब कोई ऊंची जात का कोई नीची जात का, तो उसको सोशल क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इनइक्वालिटी में ही काउंट होता है, ठीक है। एक इनइक्वालिटी हमारे लिए एक श्राप है, ठीक है। और एक फॉर एग्जांपल हम एक हेल्थ केयर ही लेते हैं। जैसे इन हेल्थ केयर सम इंडिविजुअल रिसीव बेटर एंड मोर प्रोफेशनल केयर कंपेयर टू अदर्स। देखो, अगर कोई बंदा कोई लोग अमीर होंगे, वो अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे मोर प्रोफेशनल लोग उनको मिलेंगे, और जो बंदे गरीब है उनके अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखो, डाइवर्सिटी इंडिया में कितने प्रकार के? डाइवर्सिटी मतलब है विविधता, ठीक है, विविधता, ठीक है। इंडिया में कितने प्रकार की है? बहुत प्रकार की है। उसके थोड़े बहुत एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इंडिया हैज वेरियस डाइवर्सिटी, ठीक है। रिलीजियस है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यही रहते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपने देखा होगा, हर जगह जाओगे आप, जैसे गुजरात में हो, गुजराती बोलने के लिए तमिल, मलयाली, तेलुगु, कुमाऊनी, गुडवाली, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। एक लिंग्विस्टिक उसे कहते हैं जो बोलचाल की भाषाओं को, ठीक है। रेशियल डाइवर्सिटी, कोई थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा गोरा है, कोई थोड़ा कम गोरा है, ठीक है। कोई थोड़ा दिखने में थोड़ा अलग है, कोई दिखने में थोड़ा अलग है, तो वो सारी रेशियल डाइवर्सिटी में काउंट होते हैं, ठीक है। कास्ट डाइवर्सिटी, कोई ठाकुर है कोई ब्राह्मण है, तो वो आती है आपकी कास्ट डाइवर्सिटी। ये इंडिया में सारी है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी आपने देखा होगा, हर तबके के लोग या हर अलग अलग जगह के लोग अपना अपना कल्चर, हर किसी का आर्ट एंड कल्चर अलग है, हर किसी के मूर्तियां अलग होती हैं, कोई अलग अलग टाइप के त्योहार मनाते हैं, तो वो सब आते हैं कल्चर डाइवर्सिटी में, ठीक है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गई, हमारे देश में कई जगह रेगिस्तान है, एक जगह रेगिस्तान है, इस जगह पहाड़ है, इस जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे समुद्र है, तो क्या है वो होगी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से थे, वो देख लेते हैं। हाउ पीपल ट्रेवल 200 ईयर्स अगो, ठीक है। 200 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? 200 साल पहले लोग ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। अब तो लोग ट्रेन में, एरोप्लेन में, बस में, कार में ट्रैवल करते हैं।
बट पहले जो लोग ट्रैवल किया करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए, वो जाते शिप्स में आते थे, हॉर्सेज में आते थे, कैमल्स में आते थे, पैदल जाते थे, ठीक है। किसमें आते हैं? शिप्स, हॉर्सेज, कैमल्स या फुट में, ठीक है। 2 साल पहले लोग ऐसे ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वाई पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग क्यों ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह के लिए? देखो, दे वेंट इन सर्च फॉर न्यू लैंड, नई जगह को जानने के लिए, देखने के लिए, न्यू प्लेसेस इन सेटल इन, कहीं पे रहने के लिए नई जगहों में, ठीक है। और फॉर पीपल, फॉर ट्रेड, पीपल टू ट्रेड करने के लिए, मतलब व्यवसाय करने के लिए जाते थे या व्यापार करने के लिए जाते थे। मैनी लेफ्ट देयर होम बिकॉज ऑफ देयर वर फेमाइंस एंड ड्राउट्स, कई जगह जैसे आप देखेंगे कई जगह पे बाढ़ आती है, कई जगह पे सूखा पड़ जाता है, उस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे जहां उनको कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, ठीक है। मतलब जहां उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता था, इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कुछ लोग सर्च में जाते थे काम के, ठीक है, काम ढूंढने के लिए। कुछ लोग वॉर पे भी जाते, पहले लड़ाइयां बहुत होती थी तो कुछ लोग वॉर्स के लिए भी जाते थे, ठीक है। चलिए देखो, एक ये था शॉर्ट नोट्स अबाउट लद्दाख। लद्दाख के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। उसके बारे में मैंने लिखा, अगर आपको एग्जाम्स में आता है या कहीं भी आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। लद्दाख इज अ डेजर्ट, लद्दाख रेगिस्तान है। इन माउंटेन्स, पहाड़ में, लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तान है। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, इस बहुत कम रेन होती है यहाँ पे, बहुत कम बारिश होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, बहुत टाइम, मतलब साल भर में बहुत ज्यादा टाइम के लिए बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। देयर आर फ्यू ट्रीज, बहुत कम ट्रीज होते हैं यहाँ पे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, जैसे सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो जब कुछ टाइम में जब समर गर्मी आती है तो धूप के कारण आइस पिघलती है, स्नो पिघलती है, तो उससे ये अपना पानी उसके लिए डिपेंड होता है, पानी पे, ठीक है, मेल्टिंग स्नो के लिए, ठीक है। कई क्वेश्चन आए किसके लिए होते हैं, तो मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। पीपल हेयर कीप शीप, भेड़े रखते हैं। एंड शीप इन द रीजन आर स्पेशल, यहाँ की जो भेड़े होती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज उनसे पश्मीना वूल मिलता है। क्या मिलता है? पश्मीना वूल। कहाँ मिलता है? लद्दाख में। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, लद्दाख के लोग केयरफुली कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं जो शीप होता है उनसे पश्मीना वूल, ठीक है। और पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर, पश्मीना शॉल कहाँ बनती है? निकालते तो लद्दाख में है, लेकिन पश्मीना शॉल कहाँ बनती है? वो बनती है आपकी कश्मीर में, ठीक है। चीफली वोवन इन कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ईट मीट मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर, ठीक है। वहां के लोग जैसे कुछ जानवर पालते हैं तो वहां पे मीट खाते हैं, दूध का बने प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि वहां पे जब ट्रीज तो कम होते हैं तो फल फ्रूट कम होता है, फल फूल कम होते हैं, ठीक है। वहां पे सब्जियां भी कम उगती हैं, तो इस वजह से लोग इसको ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, कई लोगों के पास कुछ बकरियां होती हैं, गाय होती है, डजॉज होते हैं, जिस डजॉज को क्या कहते हैं? याक काउस, ठीक है। आपने सुना होगा याक काउस को क्या कहते हैं? डजॉज, ठीक है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, जो बुद्धिज्म जो लद्दाख और तिब्बत में पहुंचा था वो किसके थ्रू पहुंचा था? लद्दाख के थ्रू। कहां से किसके थ्रू पहुंचा? लद्दाख के थ्रू। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन फॉर 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था, ठीक है। देखो, लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, जो तिब्बतन्स के जो नेशनल एपिक्स है, केसार सागा, क्या नाम है उसका? केसार सागा। यहाँ के लोग उसे गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, दोनों लोग, मुस्लिम भी और बुद्धिस्ट भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक शॉर्ट नोट्स ऑन केरला, ठीक है, आपके चैप्टर में ही है, मतलब इसी के चैप्टर में ही है, तो इसमें देखते हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ केरला। देखो, केरला के बारे में देख लेते हैं, लद्दाख के बारे में देखा है। केरला इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट कॉर्नर, जैसे आप देखेंगे ये आपका मैप है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे पड़ेगा, अगर इंडिया ये है तो यहाँ पे पड़ेगा ये आपका केरला, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय सी, ये समुद्र से घिरा हुआ है, ऑन वन साइड, एक साइड से, और हिल से घिरा हुआ है दूसरी साइड से, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पे बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे पेपर हो गया, क्लोव हो गया, कार्डमम हो गया, यहाँ पे हिल्स में उगते हैं, ठीक है, उगाए जाते हैं, ठीक है। जूइश और अरब जो ट्रेडर थे पहले आए, सबसे पहले यहाँ आए थे, ठीक है। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, सेंट थॉमस, जैसे मान लीजिए जो सेंट थॉमस जो क्रिश्चियन थे वो यहाँ पे आए थे। माने जाता है कि 2000 साल पहले उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी को क्या नाम है लेके आए थे, ठीक है। कौन लेके आए थे? सेंट थॉमस, ठीक है। कितने 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एक ट्रैवलर थे, उनका नाम था इब्न बतूता,
who traveled 700 ईयर अगो, 700 साल पहले यहाँ पे ट्रैवल किया था, और उन्होंने मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में, जैसे वो कैसे रहते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ टू इंडिया, जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया में फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ पे इंडिया में, भारत में आए थे शिप से, तब जाके यूरोप ने इंडिया के लिए एक रास्ता डिस्कवर किया था बाय सी रूट, समुद्री रास्ता। ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज वेरियस हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी हो गया, इवन मतलब मुस्लिमों के बारे में हो गया, पोर्चुगीज हो गए, ये सारे मिलके एक केरला इस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस हो गए इन लोगों से। और केरला प्रैक्टिस करता है बहुत सारे रिलीजियंस, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सारी की सारी डिफरेंट रिलीजन कौन प्रैक्टिस करता है, कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, केरला में। ठीक है। द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट। तो जैसे यहाँ पे जो फिशिंग नेट होते हैं, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, वो चाइनीज फिशिंग नेट से बहुत मिलता है, जिसको कहते हैं चीना वाला। क्या कहते हैं? चीना वाला। ठीक है। इवन द यूटेंसिल यूज द फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। जो यूटेंसिल जो यूज होते हैं फ्राई करने के लिए चीजें, उस क्या कहते हैं उसको? चीना चट्टी। तो माना जाता है चीना मतलब चाइना। ठीक है, चाइना। द फर्टाइल लैंड आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड मिलती है जहाँ पे राइस उगाते हैं, और यहाँ के लोग, जैसे लद्दाख के लोग गाय के प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ पे लोग फिश खाते हैं, राइस खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज ये काफी मात्रा में उगती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब है विविधता में एकता। ठीक है, यूनिटी, एकता, विविधता में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यूज्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी बिटवीन डिसिमिलर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ठीक है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के लोग, ठीक है, एक साथ मतलब इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर रहे, हार्मनी में रहे, एक साथ मतलब प्यार प्रेम से रहे। ठीक है, उसको ही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कंसेप्ट है यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी, द पीपल्स, द डिफरेंसेस एंड द ब्यूटी ऑफ द पीपल। आपको हर चीज की डाइवर्सिटी, विविधता का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे डिफरेंसेस की वजह से हो या रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी डिफरेंसेस या ब्यूटी ऑफ द पीपल। मतलब लोग जैसे रहना चाहते हैं वो वैसे रहें, और उनका रिस्पेक्ट हमेशा आपको करनी चाहिए। इसी को एक टर्म निकली थी, जो कॉन्सेप्ट निकलता, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसी को कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, तो आप ये वाली चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो थे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको। द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। ठीक है, और वहां पे एक बोट रेस होती है। बोट रेस कहाँ होती है? केरला में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग मैसकर हैपेंड इन अमृतसर, पंजाब। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, जो कि पंजाब में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किन्होंने लिखी है? वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, ये नेहरू ही थे जिन्होंने ये कॉइन किया था फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इंडिया नेशनल एंथम, जो इंडिया का नेशनल राष्ट्रगान है, वो किन्होंने कंपोज किया है? वो किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इंडिया का नेशनल एंथम किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और इसको पढ़ने के बाद आप इससे रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हमेशा पढ़ते रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।